लिखवाएंगे लेकिन। अच्छा याद है क्राइसोफाइट में हम लोग एक और डायमंड वाले शेप वाले स्ट्रक्चर को देखे थे, क्या नाम पड़ा था उसका बताओ? डाइटम्स। क्या नाम पड़ा था बच्चों? डाइटम्स। अच्छा डाइटम्स का क्या यूज था, कोई बताओगे? हाँ, पॉलिश करने वाला, पॉलिशिंग में और फिल्टर करने के लिए हम लोग उसका यूज करते थे। चलो एकदम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो किंगडम बेटा प्रोटिस्टा अपन पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम लोग देखते हैं यहाँ पे अलग अलग ग्रुप वाले जीव आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा में कैसे जीव हैं? सिंगल सेल वाले हैं। देखो हिंदी अंग्रेजी दोनों में हम इस बार बनवा रहे हैं तुम लोगों के लिए। सिंगल सेल वाले जीव हैं, यूकैरियोटिक हैं। कैसे बेटा? सिंगल सेल वाले यूकैरियोटिक। बोले क्या यहाँ पे न्यूक्लियस है क्या सर, यानी केंद्रक है क्या? बोले बिल्कुल सर, केंद्रक है, सुविकसित केंद्रक है, झिल्ली युक्त केंद्रक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी के पास फ्लैजिला है, किसी के पास सीलिया है। याद है फ्लैजिला और सीलिया का हम लोग बात किए थे? एक लंबा थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर हुआ तो फ्लैजिला, और बाल जैसा जैसे हमारा रुआ जैसा होता है ना, तो पूरे बॉडी पे ऐसा रहा तो उसको क्या बोलेंगे? सीलिया बोलेंगे। क्या यहाँ पे अधिकतर जीव कहाँ पे रहने वाले हैं? तो बोले मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म यहाँ पे एक्वेटिक हैं, जलीय हैं। कैसे हैं बच्चों? जलीय हैं, जलीय जीव हैं, जल में रहने वाले हैं। तो इतना सारा यहाँ पे फीचर्स आपको दिखने को मिलेगा। आई थिंक कि ये वाला पॉइंट हम लिखवा दिए हैं तुम लोगों को। ये वाला पॉइंट लिखवाए थे? यस, ये वाला हम पॉइंट लिखवा दिए हैं। चलो अगला हम लोग बात किए थे, प्रोटिस्टा किंगडम हो गया है। ये सारा हो गया था, नाम हो गया था, नाम भी हो गया है, वेरी गुड। चलो आज क्राइसोफाइट के बारे में लिखना स्टार्ट करो। आई थिंक हम कल समझाए थे क्राइसोफाइट के बारे में। लिखना स्टार्ट करो बेटा। क्राइसोफाइट कहाँ मिलेगा? तो मीठा जल और समुद्री जल दोनों में मिलेगा। याद करो कल हम बताए थे क्राइसोफाइट का हैबिटेट कैसा है? फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर दोनों में मिलने वाला है क्राइसोफाइट। हाँ, क्राइसोफाइट का एक सीधा सा एग्जाम्पल बेटा हमारा क्या था? डाइटम्स पढ़े थे ना, डायमंड के जैसा शेप वाला दिखने वाला, क्या नाम पड़ गया था? डाइटम्स। और एक और था गोल्डन कलर का दिख रहा था, जिसका नाम हम लोग क्या रखे थे? हाँ, सुनहरा शैवाल, या फिर आप अंग्रेजी में क्या बोलोगे? गोल्डन एल्गी। समझ आया? तो जल्दी से लिखना स्टार्ट करो। क्राइसोफाइट ऊपर में दो, क्राइसोफाइट दो, और इंग्लिश मीडियम के हो तो इंग्लिश में लिखना, हिंदी मीडियम के हो तो हिंदी में लिखना। तुम काहे रुके हो बुआ? लिखो, लिखना सबको है। चलो जल्दी जल्दी से। हाँ, नहीं दिख रहा है? देखो तो, दिखा? अब यो नहीं दिखा? ये दिख रहा है ना? तो क्राइसोफाइट में ज्यादातर जीव जो हैं वो कहाँ मिलेंगे बेटा? फ्रेश वाटर और कहाँ पे? मरीन इन्वायरमेंट में देखने को मिलेंगे, यानी समुद्री पानी में देखने को मिलेंगे। ये सारे जीव कैसे होंगे बेटा? सूक्ष्म जीव होते हैं और जल धाराओं के निष्कर्षण के रूप में रहते हैं या तैरते हैं। अधिकांश यहाँ पे जितने भी जीव हैं वो प्रकाश संश्लेषी हैं। पॉइंट बनाते चलो ऐसे। पॉइंट नंबर 1 कहाँ पे रहने वाले हैं? तो फ्रेश वाटर में। ओके, फ्रेश वाटर में और मरीन वाटर में, मरीन वाटर में। पॉइंट नंबर 2 कहाँ पे? ये कैसे हैं? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ऐसे लिखोगे बेटा, इस तरह से। इन सब में कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, हम बस क्या बोले, बायोडाटा लेना है सबका। बायोडाटा ले लो कि भैया कैसा दिख रहा है, कहाँ रह रहा है, इसका कोई इस्तेमाल है मेरे जीवन में? तो बोले यस, इसमें जो डाइटम है ना, डाइटम का एक इस्तेमाल है हमारे जीवन में। क्योंकि जब डाइटम मर जाता है तो ये धीरे धीरे, पहले कैसा होता है? पानी पे तैर रहा है, और जब मर गया तो कहाँ चला गया? नीचे जाके बैठ गया, और बैठते 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 एक पहाड़ जैसा बन जाता है।
जिसको हम कहते हैं डायटेमियस अर्थ। क्या कहते हैं बच्चों? डायटेमियस अर्थ। और उसको फिर निकाल के हम ले आते हैं, पाउडर बना लेते हैं, और उस पाउडर का यूज हम करते हैं फिल्टरेशन में। ये क्या हो रहा है? चलो हो गया, आगे बढ़े। एकदम खाली पॉइंट में लिखते चलो बेटा, इस सब के बारे में सिर्फ जानकारी लेना है। हम क्या बोल रहे हैं, बायोडाटा रखो सबका। कोई यहाँ बड़का बड़का बात अभी नहीं सिखा रहे हैं तुम लोगों को, छोटा छोटा बात है, इसी को आगे लेके चलना है। बोलो, हाँ बोलो, क्या कंफ्यूजन है, बोलो बेटा। डाइटम्स, हम लोग कल बात किए थे ना, क्राइसोफाइट में दो तरह के जीवों को रखे हैं, ठीक है। एक का नाम है डाइटम और एक का नाम है गोल्डन एल्गी। समझ आया? ये डाइटम और गोल्डन एल्गी कहाँ रहता है? तो बोले समुद्री पानी और मीठा पानी में रहता है। कहाँ पे, नीचे या ऊपर? तो बोले पानी के साथ ऐसे ऐसे तैरते रहता है, ऐसे ऐसे तैर रहा है। लेकिन जब मर जाएगा तो क्या हो जाएगा? नीचे चल जाएगा, नीचे जाकर के धरती बैठ जाएगा, और धीरे 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 वहां पे एक पहाड़ बन जाएगा, उसको फिर निकाल के हम ले आएंगे, और वो एक अच्छा जो है मेरे लिए सौदा हो जाएगा मतलब हम उसको मार्केट में बेचेंगे अच्छे दामों पर। समझे? ये चीज है डाइटम्स के बारे में। आगे बढ़ाएं? हेरे रुको बाबू, सबको लेके चलेंगे ना। ओ ये नहीं दिख रहा है? हेलो देखो, डाइटम्स और फिर स्वर्ण शैवाल इसमें रखे हुए हैं हम लोग। गोल्डन एल्गी जिसको कहते हो बच्चों मेरे, गोल्डन एल्गी, इस सब के बारे में जानकारी सिर्फ रखते चलो। आगे बढ़े? चलो नेक्स्ट देखो, हम लोग क्या बात किए थे, डाइटम्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी लो। हम लोग क्या बात किए बेटा, ये जो डाइटम है ना, ये देखो ऐसा कुछ रहता है। हम लोग सॉप बॉक्स का बात किए थे कल। सॉप बॉक्स, एक बार ये वाला डायग्राम देखो, एक बार इसको देखो। ये जो आपको दिख रहा है ये सारा डाइटम्स है, लेकिन बेटा ये आंख से नहीं दिख रहा है, ये सारा माइक्रोस्कोपिक व्यू है। ओके, हम क्या किए हैं, समुद्र का पानी उठा करके ऊपर से लाए हैं, अब माइक्रोस्कोप में देखें तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिख रहा है, लग रहा है ना डायमंड के शेप का स्ट्रक्चर, इसीलिए हम इसका नाम क्या रख दिए, डाइटम्स रख दिए। ओके, अब ये डाइटम्स का जो, अगर हम इसके स्ट्रक्चर को अच्छे से देखें, ठीक है, अच्छा ये कैसा है, प्लांट के जैसा है, एनिमल के जैसा है, या फिर फंजाई के जैसा है, बताओ। आ फंजाई के जैसा, बाह नुनू बाह, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, फंजाई जैसा है। कैसा है? प्लांट के जैसा है बेटा, प्लांट के जैसा है तो सेल वाल है ना, बोलो यस, सेल वाल है। लेकिन इसकी सेल वाल में खासियत है, क्या खासियत है बेटा, इसका जो सेल वाल है ऐसे साबुन के डब्बे के जैसा है। ध्यान से देखो, साबुन का डब्बा आप लोग घर पे यूज करते होगे, है ना, प्लास्टिक का जो हर एक माल में मिलता है, एक नीचे से रहता है एक ऊपर से रहता है, ऐसे ऐसे फिट हो जाता है, होता है ना ऐसे फिट। तो एकदम सेम स्ट्रक्चर ऐसा ही है साबुन के डब्बे जैसा, लेकिन खासियत ये है कि ये सिलिका का बना हुआ होता है। इसका जो सेल है ऊपर का किसका बना हुआ है, सिलिका का बना हुआ होता है, इसीलिए इसमें हल्का साइन है, चमक है। इस वजह से जब ये मर जाता है तो बेटा इसका जो है ना, एक नीचे में हम क्या बोलते हैं कि नीचे जाके जमा हो जाता है। जिंदा है तब तक वो कहाँ पे है, पानी पे तैर रहा है, जैसे ही इसका डेड हो गया ये नीचे जा करके धीरे धीरे बैठ गया, अब वहां इकट्ठा होते 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 ढेर सारा एकदम बन जाता है, तब हम उसको निकाल के ले आते हैं और क्या करते हैं, देखो इसका सेल वाल क्या रखा हुआ है, सिलिका रखा हुआ है, कोशिका भित्ति में सिलिका पाया जाता है, और सेल वाल यहाँ पे दो कवचों से बना हुआ होता है। दो कवच याद रखोगे, पूछता है डाइटम्स में कितने कवच होते हैं, आप क्या बोलोगे, दो। कैसा, सॉप बॉक्स जैसा, कैसा, सॉप बॉक्स, साबुन के डब्बे जैसा। ओके, अब बोले ये कहां से, ये किस तरह का उत्पादक है, तो बोले महासागर यानी ओशंस का जो चीफ मुख्य उत्पादक के रूप में ये है, इसको हम निकाल करके लाते हैं, उसका फिर हम मार्केट में इस्तेमाल करते हैं, देते हैं, बेचते हैं, तो चीफ उत्पादक के रूप में ये हमको देखने को मिलता है। तो ये 4 पॉइंट अगेन बेटा आपके जानकारी के लिए बहुत जरूरी है, नोट डाउन कर लो।
ये डायटम्स के बारे में, ये कहानी किसके बारे में है? डायटम्स के बारे में है। कॉपी नहीं लाए हो आज? अच्छा ये फेयर लाए हो, पीछे में लिख लो फिर वहां पे। हाँ देखो जितना लिखोगे उतना याद रहेगा। ये सब में है कोनो माथा लगाने वाला बात रे? कोनो कॉन्सेप्ट है? कोई कॉन्सेप्ट नहीं। बायोडाटा है। कहाँ रहते हो भैया? हम महासागर में रहते हैं। कैसे रहते हो? तो हम ऊपर ऊपर तैर रहे हैं। ठीक है, तुम्हारा कोई यूज है? हाँ, जिंदा में कोई यूज नहीं, मरने के बाद मेरा यूज है। इतने याद रखना है। नाम क्या दिए हैं? डायटम्स दिए हैं। ये बायोडाटा हुआ इसका, तो बायोडाटा याद रखो। सेल वाल है तो बोले हाँ है। कैसा दिखता है? तो सेल वाल मेरा जो है ना सॉप बॉक्स जैसा दिख रहा है, साबुन के डब्बे जैसा सेल वाल दिख रहा है। ये सब छोटा मोटा बात है, तो तुम लोगों को मुंह पे याद हो जाना चाहिए। अब फिर क्वेश्चन करवाएंगे हम इससे, याद है ना? मोनेरा में भी क्वेश्चन किए थे आप लोग 10 क्वेश्चन, फिर प्रोटिस्टा में भी आप करोगे 10-15 क्वेश्चन, अपने माथा खुल जाएगा। देखो कैसे नींद आ रहा है इसको। हो गया? डायटम्स को हम लोग क्या कहते हैं? समुद्रों का मोती भी कहते हैं, महासागरों का मोती भी कहते हैं, क्योंकि उतना ही महंगा ये भी बिकता है बेटा। ये भी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में हमारे समुद्रों से निकाला जाता है और अच्छे दाम पे बिक जाता है। आगे बढ़ाएं? अब ऐसे धीरे धीरे लिखोगे ना, तब आगे से फिर मेरा क्या सोल्यूशन निकलेगा हम नोट्स दे देंगे तुम लोगों को, क्लास में पढ़ाएंगे फिर। पता है ना आप लोगों को 19 चैप्टर है बेटा, 19 चैप्टर कंप्लीट करना है, समय पे कंप्लीट करना है। अब प्रॉपर पढ़ना है, किसी को किसी भी तरह से छोड़ना नहीं है, ताकि ये नहीं लगे कि मेरा 11th एकदम खराब चला गया। 11th खराब नहीं जाना है, ये बात तुम लोग को भी याद रहना चाहिए बेटा, और हमको तो याद रहता ही है, हमको याद है। इस वजह से हम ज्यादा तुम लोगों का समय बर्बाद नहीं करते हैं। एकदम टाइम पे आओ, पढ़ो, हम पढ़ाएंगे टाइम पे, ताकि सिलेबस टाइम पे खत्म हो और जानकारी उतना ही ज्यादा मिले। ये सारा सिर्फ जानकारी है, इसमें कोई बहुत बड़ा बात है